हेलो बच्चों, आप सब कैसे हो? आशा है आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम इस वीडियो में जानेंगे संस्कृत में पशुओं और वाद्य यंत्रों के नाम। वाद्य यंत्र क्या होते हैं? जो म्यूजिक बजाने के काम आते हैं। विभिन्न प्रकार से जो म्यूजिक बजता है उनको बजाने के लिए जिन यंत्रों का इस्तेमाल किया जाता है वो वाद्य यंत्र होते हैं। तो आइए आज जानते हैं सबसे पहले पशुओं के नाम। संस्कृत में ऊंट को कहते हैं उष्ट्रः। कुत्ता, कुत्ते को संस्कृत में कहते हैं कुक्कुरः और श्वानः। खरगोश, खरगोश को संस्कृत में कहते हैं शशकः। गाय, गाय को संस्कृत में कहते हैं धेनुः। घोड़ा, घोड़े को संस्कृत में अश्वः भी कहते हैं और तुरगः भी कहते हैं। सियार, सियार को संस्कृत में कहते हैं श्रृगालः और जम्बूकः। सियार और लोमड़ी ये एक ही जैसे होते हैं। बकरी, बकरी को संस्कृत में कहते हैं अजा। चूहा, चूहे को संस्कृत में कहते हैं मूषकः। हाथी, हाथी को संस्कृत में कहते हैं गजः। सिंह, सिंह को अर्थात शेर को सिंह ही कहते हैं। विसर्ग लग जाएगा और बन जाएगा सिंह। अब जानते हैं वाद्य यंत्रों के नाम। सबसे पहले है वीणा। आपने सरस्वती माँ की मूर्ति में उनके हाथ में वीणा को देखा होगा। तो वीणा संस्कृत में भी वीणा ही कही जाती है। हारमोनियम, हारमोनियम को संस्कृत में कहेंगे मनोहारी वाद्यम। सितार, सितार को संस्कृत में कहते हैं विपंची या परिवादिनी, दोनों ही कहा जाता है। तबला, तबले को संस्कृत में कहते हैं ऊर्ध्वकः या मूर्जः। बांसुरी, बांसुरी को संस्कृत में मुरली भी कहते हैं, वेणु भी कहते हैं, वंशी भी कहते हैं। आपने भगवान कृष्ण जी के नाम को जाना होगा, तो उसमें मुरलीधर भी कहा जाता है, वंशीधर भी कहा जाता है। वो इसीलिए कहा जाता है कि वो बांसुरी रखते थे। मुरलीधर, वंशीधर ये भगवान कृष्ण के नाम है। नगाड़ा, नगाड़े को संस्कृत में कहते हैं दुंदुभिः। ढोलक, ढोलक को संस्कृत में ढोलक ही कहते हैं और विसर्ग लग जाते हैं, बन जाता है ढोलकः। पियानो, पियानो को संस्कृत में कहते हैं तंत्रिक वाद्यम या प्रियानः, दोनों ही कहा जाता है। मंजीरा, मंजीरे को संस्कृत में कहते हैं मंजीरः। ढोल, ढोल को संस्कृत में कहते हैं पटः। प्यारे बच्चों, ढोल और ढोलक इन दोनों में अंतर क्या होता है? ढोलक जो होता है वो दोनों हाथों से ही बजता है, यानी कि उसमें किसी डंडे की आवश्यकता नहीं होती। और ढोल में एक तरफ ये डंडा सा होता है और एक तरफ हाथ से बजाया जाता है। और अंत में है तुरही या सहनाई, जिसको संस्कृत में कहते हैं तूरियम। प्यारे बच्चों, तो आज हमने संस्कृत में पशुओं के नाम और वाद्य यंत्रों के नामों को जाना। अगली वीडियो में हम जानेंगे दिन, महीने और ऋतुओं के नाम को। सर्वेभ्यो नमो नमः।